Hello bachcho, let's read the question. The question says that the atomic hydrogen emits a line spectrum consisting of various series. Which series of hydrogen atomic spectra is lying in the visible region? So, we'll solve this question. First of all, we'll see what will be the key concept used to solve this question. The key concept that will be used to solve this question will be atomic hydrogen spectra. Atomic hydrogen spectra. Now, we know that for Lyman series of hydrogen spectra, N1, that is, electron is coming in first orbit, that is ground state, and N2 is equal to 2, 3, 4 and up to infinity. So, मतलब लाइमन सीरीज में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है N1 इज इक्वल टू 1 और ये N2 से भी आ सकता है जिसको हम लाइमन अल्फा एच अल्फा लाइन बोलते हैं, फिर N3 से भी आ सकता है, फिर N इज इक्वल टू 4 से भी आ सकता है, N इज इक्वल टू इन्फिनिटी से भी आ सकता है, उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। एंड लाइमन सीरीज का जो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो यूवी रीजन में लाई करता है। यूवी रीजन में लाई करता है मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज लेस देन 400 नैनोमीटर। और हम जानते हैं वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन that is between 400 to 400 nanometer to 700 nanometer. This is the wavelength of range of wavelength of visible region. अब हम देखेंगे बाल्मर सीरीज में जो N1 होता है डेट इज इक्वल टू 2, मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट सॉरी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, मतलब वो सेकेंड ऑर्बिट में, एंड N2 होता है डेट इज 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और बाल्मर सीरीज का जो फर्स्ट फोर लाइंस होते हैं, फर्स्ट फोर लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन। और इन जो फर्स्ट फोर लाइंस का जो वेवलेंथ होता है 2410 नैनोमीटर, देन 434 नैनोमीटर, देन 486 nanometer, and then 656 nanometer. So we can see that these four wavelengths are lying in between 400 to 700 nanometer, which is in the visible region. So Balmer series का first four lines lie in visible region and rest lines lie in infrared IR region. infrared region में रेस्ट लाइंस होते हैं, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का यूवी रीजन होता है, बाल्मेर सीरीज का फर्स्ट फोर इन विजिबल रीजन, फर्स्ट फोर लाइंस इन विजिबल रीजन, और ब्रैकेट सीरीज। सो सबसे पहले हमारे पास लाइमन होता है, फिर बाल्मर होता है, फिर होता है पास्चन। तो पास्चन सीरीज के लिए पास्चन सीरीज फॉर दैट N1 is equal to 3 and N2 is equal to 4, 5, 6 up to infinity. सो N1 is equal to 3 होता है और इसका जो लाइंस होते हैं that lie in infrared region। सो पास्चन सीरीज का जो लाइंस होते हैं that lie in infrared region। और ब्रैकेट सीरीज भी होता है, ब्रैकेट सीरीज, उसके लिए N1 होता है that is equal to 4 and N2 is equal to 5, 6, 7 up to infinity। सो पास्चन सीरीज का जो लाइंस होते हैं that also lie in infrared region, infrared region। तो लाइमन और लाइमन सीरीज यूवी रीजन में लाई करता है, बाल्मर सीरीज के फोर लाइंस विजिबल रीजन में रेस्ट इंफ्रारेड में होते हैं, पास्चन सीरीज पूरा इंफ्रारेड रीजन में होता है, और ब्रैकेट सीरीज भी पूरा इंफ्रारेड
रीजन में होता है, मतलब इसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है इंफ्रारेड का। सो हमारे पास पूछा गया विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज लाइंग इन द विजिबल रीजन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, बाल्मर सीरीज। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।